वेलकम टू पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस। कल हमने यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का जो एक फर्स्ट एग्जांपल है वो डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हम आगे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिन पे हमें सेम एल्गोरिथम लगा के हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एचसीएफ फाइंड आउट करने के हमारे पास इजी वेज भी हैं, पर अब हम यहाँ पे यूक्लिड एल्गोरिथम को फॉलो करेंगे। जो स्टेप्स हमें इस एल्गोरिथम में प्रोवाइड किए गए हम उन स्टेप को फॉलो करके क्या करेंगे, क्वेश्चन के आंसर निकालेंगे। तो अब ये देखो हमारे पास है, गिवन है ओके, दो नंबर गिवन है हमारे पास 135 एंड 225। अब हमें क्या बताना है, इन दोनों का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। कहाँ किस तरीके से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो क्या करते हैं, सबसे पहले दो नंबर गिवन है, एक को ए मान लेते हैं, एक को बी मान लेते हैं। तो देखो जो नंबर बड़ा है, जैसे कि 225 इज ग्रेटर देन 135, तो अब देखो ये हमारा ए बन गया, ये हमारा बी बन गया। अब यूक्लिड एल्गोरिथम क्या कहता है, दो नंबर गिवन है तो क्यू और आर एग्जिस्ट करेंगे। वो दोनों नंबर कैसे होंगे, जो हमारा आर होगा वो बी से छोटा होगा, और मतलब आर जो हमारा 0 और बी के बीच में लाई करेगा, और क्यू होगा जब हम ए को बी से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्यू होगा। तो अब इसको इक्वेशन में लिखेंगे तो वो कैसे बनेगा, देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस में आर, वेयर आर कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, बी से लेस देन। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो हमें क्या निकालना है, क्यों हमें डिवीज़न आती है, 5th क्लास में हम सीख चुके हैं, तो अब वहाँ पे यही फॉलो करेंगे। देखो 225 इज इक्वल्स टू 135 मल्टीप्लाई में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा 225 से ज़्यादा ना जाए, 1 से डबल करेंगे तो देखो कितना आएगा 135, इसको डबल कर दो तो कितना जाएगा 027, 270 आ गया। तो ये देखो 270 तो 225 से बड़ा है, तो हम 2 पे तो नहीं जाएंगे, ये हमारा डिवीज़न का रूल है ना, तो हम इससे एक लेस नंबर पे जाएंगे, तो वो क्या बनेगा हमारा 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। अब यहाँ पे r क्या होगा, देखो r क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर दो, कैसे 225 माइनस में 135 0, और ये बन गया 7 और 2 90। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 90। ये हमारे कैलकुलेटिंग पार्ट है, ये रफ होता है, इसको फिर में नहीं लिखना। अब हमारे पास क्या हुआ, रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, प्रोसेस को कंटिन्यू। अब यहाँ पर ए और बी क्या बनेंगे, देखो यहाँ पर नंबर बनेंगे, ए बन जाएगा 135 और बी बन जाएगा 90। ग्रेटर कौन सा है 135, तो 135 को लिख देंगे इस तरफ, यहाँ पर 90 किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 135 के नियर बाय तो अप्रोच करे। तो अब देखो किस नंबर से करें, 90 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखो कितना आएगा 180। अब 180 तो 135 से ज़्यादा है, तो हम 2 पे तो नहीं जाएंगे ना, तो कहाँ जाएंगे 1 पे। तो अब आंसर कितना आ जाएगा, देखो 135 माइनस 90 45, तो यहाँ पे कितना आ गया 45। तो रिमाइंडर हमारा फिर से 0 नहीं आया है, तो हमें क्या करना है, प्रोसेस को कंटिन्यू। अब फिर से हमारे पास दो नंबर क्या नज़र आ रहे हैं, 90 और 45, 90 एंड 45। तो ए क्या बन जाएगा 90, बी क्या बन जाएगा 45। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो 90 इक्वल टू 45 किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 90 के पास पहुँच जाए, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो कितना जाएगा, देखो एग्जैक्ट 90 आ रहा है, दैट मीन्स 45 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में रिमाइंडर क्या बचा 0, रिमाइंडर 0 आ गया, तो हमारा प्रोसेस क्या कर गया, स्टॉप। तो अब हमें आंसर मिल चुका, पर आंसर कौन सा होगा, जिस सेकंड लास्ट रिमाइंडर, जिस रिमाइंडर ने नेक्स्ट रिमाइंडर हमारा 0 दिया है वो हमारा आंसर है। तो यहाँ पर सेकंड लास्ट रिमाइंडर कौन सा है 45, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा 45। ये क्या है हमारा जो सेकंड लास्ट रिमाइंडर है, ये हमारा इन दोनों नंबर का एचसीएफ है। क्लियर है क्वेश्चन कैसे आया। तो अब देखो अगर आप एग्जाम में हो, सब्जेक्टिव आपका पेपर है, तो आप ऐसे सोल्व नहीं करोगे जैसे मैंने आपको करके दिखाया है। ये तो सिर्फ कैलकुलेटिंग पार्ट है, जो मैं बोल रही थी साथ साथ वो भी आपको थियोरेटिकली लिखना है। तो ये रही आपकी एक्सप्लेनेशन। हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं डिवीज़न लेमा को। अब यहाँ पे देखो 225 पे अप्लाई किया और 135 हमारा क्या बन जाता है बी। तो ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप के बाद हमारा क्वेश्चन हो गया ख़त्म। अब हमें यहाँ पे आंसर बताना होता है, जो सेकंड स्टेप में रिमाइंडर है वो हमारा क्या है आंसर।
क्लियर है? अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 196 एंड 38,220 इन दोनों नंबर का हमें क्या बताना है, HCF। अब यहाँ पे देखो एक नंबर तो बहुत ही छोटा है, दूसरा नंबर हमारा बहुत ही बड़ा है। तो अब यहाँ पे क्या करें, सबसे पहले जो हम रूल लगाते हैं ना मल्टीप्लिकेशन वाला, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते होते हैं, डिवीज़न में हम क्या करते हैं, जैसे कि मेरे को 9 को डिवाइड करना है 2 से, तो क्या करते हैं 2 के टेबल पे जाते हैं और वहाँ तक काउंट करते हैं 2 के टेबल को जहाँ तक हमें नंबर 9 के आसपास मिल जाए। तो यहाँ पे हम 2 के टेबल को 4 तक काउंट करते हैं तो 8 आ जाता है, 8 9 के पास है तो रिमाइंडर हमारा बन जाता है 1। तो यहाँ पर भी सिमिलरली 38,220 को क्या करेंगे 196 से डिवाइड करके देखेंगे। अब ये देखो ध्यान से जो सोचने वाली बात है कि हम किससे मल्टीप्लाई करें, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से। बहुत छोटा नंबर है, क्या इतना बड़ा नंबर हमारा आएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जैसे कि जब हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो मैं मान लूँ मैंने 9 नंबर मान लिया, जब मैं 9 का स्क्वायर करती हूँ तो कितना आता है 81। नंबर क्या हो गया डबल, यहाँ पे 1 डिजिट था, यहाँ पर 2 डिजिट बन गए। अब मैं ले लेती हूँ 12, इसका करती हूँ स्क्वायर तो कितना आ जाता है हमारा 144। तो देखो यहाँ पे तो 2 डिजिट थे, यहाँ पर कितने डिजिट आ गए 3। तो ये देखो जब हम स्क्वायर कर रहे हैं 2 नंबर डिजिट का तो हमारे पास कितने डिजिट का आंसर आ रहा है 3 डिजिट का। तो अब यहाँ पर देखो 3 डिजिट का तो हमारे पास नंबर ऑलरेडी है और यहाँ पे 5 डिजिट है जिसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखो इसको कितने नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ऑलमोस्ट इसके आसपास हमारा आंसर आए। तो जब ये 3 डिजिट का हमारा नंबर है तो हमें 3 डिजिट के पास ही जाना पड़ेगा, मतलब ऑलमोस्ट इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर क्या होता है, क्वांटिटी का सेल्फ के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो अब यहाँ पे हमें वही करना है। तो ये देखो कि अब इसको करें कैसे। अब मान लेते हैं 196 है, जब इसका टेबल काउंट करेंगे तो लास्ट में 10 से मल्टीप्लाई होगा। तो जब 10 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1960। क्या इसके आसपास गए, नहीं गए ना। अब क्या करते हैं 20 से करके देख लेते हैं 196 तो 0, ये कितना बन जाएगा 12 1, ये बन गया। अभी भी आसपास नहीं गए तो क्या करेंगे, इस तरह जाते जाते ना जब हम इसको 196 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 19600। क्या फिर भी इसके पास गए, नहीं गए ना। तो देखो 100 के साथ किया तो हाफ में जा रहे हैं। 38 का हाफ कितना होता है 19। पहले 2 डिजिट का हाफ करके देखा हमने, सिर्फ हमारा कैलकुलेटिंग पार्ट है ये जो हम रफ में करते हैं। तो देखो ये क्या हो रहा है डबल, मतलब 19 का डबल कितना होता है 38। तो अब देखो जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो हाफ आया, तो हम क्या करते हैं 200 से मल्टीप्लाई करके देखें तो हमारा क्या होगा नियर बाय जाएगा। अब देखो 196 तो छोटा है 200 से। तो अब जब हम नियर बाय में पहुंच रहे हैं ना कि एक हमें नंबर ढूंढ रहे हैं, इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें एक ही नंबर ढूंढना है और वो हमारा क्या हो जाता है 195। तो जब इसका स्क्वायर करके देखेंगे तो हमारा इससे बड़ा नंबर आएगा, तो एक स्टेप पीछे चले जाते हैं। ये देखो जब भी हम किसी, जैसे कि इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको क्या सोचना है कि इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेगी ये हमारा आंसर आ जाए। तो देखो जब हम क्या करते हैं 19 है और हमारा 2 का टेबल है तो क्या करते हैं हम 10 पे जाए तो कितना आता है 20। अब 20 क्या देखो 19 से बड़ा है ना तो नहीं जाएगा, ये हमारा सॉल्व नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं एक स्टेप पीछे चले जाते हैं, हम क्या करते हैं 9 पे सॉल्व करते हैं। तो देखो हमारा आंसर तब क्या बनता है 19 2 9 18 हो गया स्टेप फॉलो। तो अब यहाँ पे भी क्या करेंगे उसी तरह 195 से सॉल्व करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा 0। तो यहाँ पे देखो एक ही स्टेप में हमारा रिमाइंडर आ गया 0। किस नंबर ने उसको 0 बनाया है 196 ने, 196 ने बनाया। तो यहाँ पे डायरेक्ट HCF क्या बन जाएगा 196। इसमें सिर्फ आपका क्या है रफ वर्क ज़्यादा है, आपको सिर्फ सोल्व करके देखना है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। ये हमारा खुद का हमें खुद सोचना है, हम टेबल से काउंटिंग करें या मल्टीप्लाई करके देखें, ये हमारे पे है।
तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्लियरली इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 195, ये हमारा हो गया HCF। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या गिवन है, अब 2 नंबर फिर से गिवन है हमें 867 एंड 225। अब ये हमें बताना है इन दोनों का HCF क्या। तो बड़ा नंबर हमारा कौन सा है 867, छोटा कौन सा 225। तो क्या करें, इसको मान लेते हैं हम A और इसको मान लेते हैं हम B। तो देखो क्या लिख सकते हैं, A इज इक्वल्स टू BQ प्लस में R। यही कहता है यूक्लिड का फॉर्मूला कि 2 नंबर है उनको हम ऐसे रिलेशन में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा R कहाँ पे होता है, 0 से तो बड़ा हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है और लेस देन, ये ओनली लेस देन है B। यहाँ पे डबल साइन नहीं है, देखो यहाँ पे सिर्फ B से छोटा, B के इक्वल हो गया तो हमारा जो मल्टीप्लायर होता है वो एक और इंक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पे देखो 867 इज इक्वल्स टू B हमारा कितना है 225। अब इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो ये देखो जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे क्या है 22 है, यहाँ पे कितना 86 है। तो ये देखो अगर मैं इसको मान लूँ 20 मान लूँ, या ये कहाँ पे जाएगा 80 पे, तो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो रहा है। तो 4 टाइम्स करके देखेंगे तो इससे आएगा ज़्यादा नंबर। तो हम किस पे करेंगे मल्टीप्लाई, 3 से करेंगे। तो हमारा आंसर क्या बचेगा, देखो 225 को 3 से मल्टीप्लाई किया 675 आ गया। अब हमारे पास क्या है 867, तो इसको माइनस कर लेते हैं 67 675 माइनस किया तो 2, यहाँ पे गया 6 6 एंड 3, ये बन गया 102 आ गया। तो यहाँ पे हमारा क्या देखो रिमाइंडर हमारा 102 आया और मल्टीप्लायर हमारा कितना है 3। तो क्या देखो रिमाइंडर 0 आया नहीं, तो क्या करेंगे, सिंस द रिमाइंडर 102 इज नॉट इक्वल्स टू 0 वी अप्लाई द डिवीजन लेमा 2। किस नंबर पे अप्लाई करेंगे फिर से डिवीजन लेमा को, 255 पे 255 और 102 पे। यहाँ पे हमारा ये गलत हो गया, रुको, ये हमारा गिवन है 255। हाँ तो इसको देखो 255 किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, प्लस में हमारा क्या बच जाता है रिमाइंडर 102, ये बनता है। अब ये देखो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल सही थी। तो अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे डिवीजन लेमा को किन 2 नंबर पे 255 पे और 102 पे। तो यहाँ पे 255 लिख दिया, 102 किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि इसके ऑलमोस्ट नियर पहुँच जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई किया। ये हमारा जो टेबल वर्क है ना वो हम रफ साइड करके देखेंगे। तो ये देखो अब यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 102 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 402 और माइनस करेंगे 255 204 तो 1 और ये 5 तो 51 आ गया। ये हमारा रिमाइंडर है। रिमाइंडर 0 नहीं आया देन क्या करेंगे, न्यू रिमाइंडर इज 51 एंड अप्लाई द डिवीजन लेमा टू ऑब्टेन। क्या करेंगे 102 पे और 51 पे क्या करेंगे डिवीजन लेमा को फिर से अप्लाई कर देंगे। तो 102 इज इक्वल टू 51 क्रॉस में 2 करेंगे तो हमारा फिर से 102 आ जाएगा। तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या आया 0। यहाँ पे प्रोसेस स्टॉप हो गया। अब हमारा ये देखो कि अब HCF कौन सा बनेगा, हमारा जो सेकंड लास्ट रिमाइंडर है। सेकंड लास्ट रिमाइंडर हमारा क्या है 51। तो HCF क्या बन गया 51। ये हमारा हो गया आंसर। सिंस द डिवाइजर एट दिस स्टेज इज 51 देयरफॉर HCF ऑफ दिस द गिवन 2 नंबर इज 51। क्लियर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये देखो ये है आपका अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना है, हमें शो करना है, मतलब जो इसने स्टेटमेंट दिया वो ट्रू है, हमें सिर्फ प्रूफ करके दिखाना है कि वो स्टेटमेंट सच में ट्रू है। दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 6q+3 एंड 6q+5 कि हमारा कोई भी ओड नंबर है ना वो इन टाइप का होगा। तो क्या करें, इन नंबर्स को उठा लेते हैं और किसी ओड इंटीजर की फॉर्म में लिख के दिखा देते हैं। अब ये बताओ इवन और ओड कैसे लिखते हैं। जब हम बात करते हैं कि इवन नंबर तो हम कैसे लिखते हैं 2 × n और n हमारा क्या है इंटीजर। ठीक है, अब n हमारा क्या इंटीजर, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हर नंबर क्या बन जाएगा इवन नंबर।
अब ओड नंबर क्या होता है, देखो अब इस इवन नंबर में 1 ऐड कर दो ना, क्या बन गया, ओड नंबर। अब यहाँ पे भी n कहाँ से बिलोंग करता है, इंटीजर से। ये क्लियर हुआ कि इवन नंबर की नोटेशन क्या होती है 2 इंटू n, और ओड नंबर की नोटेशन क्या होती है 2n प्लस 1। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमें जो ये लिखा हुआ है 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 एंड 6 क्यू प्लस 5, इन 3 नंबर को ना 2n प्लस 1 टाइप का लिख के दिखाना है, या ऐसे बोल दो। एक और बात, 2n प्लस 1 लिखा हो, 2m प्लस 1 हो, 2p प्लस 1 हो, 2q प्लस 1, या फिर 2k1 प्लस 1, 2k2 प्लस 1। इन सब का एक ही मीनिंग है। आपने क्या किया है, सिर्फ n को m में, m को p, p q r, k1 k2, इनमें सिर्फ चेंज किया है उस नंबर को। दैट मीन्स क्या, वेरिएबल चेंज हो रहा है ना, वैल्यू तो वही आ रही है। ये सारे क्या है हमारे ओड नंबर, ये हमारी क्या है ओड नंबर की नोटेशन। तो आपको क्या करना है, इन 3 नंबर्स को ना इनमें से किसी की भी फॉर्म में भी लिख के दिखा दो तो हमारा आंसर प्रूफ हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। जब ऐसे टाइप का आपको क्वेश्चन दिखे तो देखो ए तो हमारे पास यही है, हमें 2 नंबर मानने हैं, एक तो ए और दूसरा हमारा बी, तभी हम यूक्लिड का लेमा अप्लाई करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ हमें वो शो करना है कि 6 क्यू प्लस 1 है, तो यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे थे, ए को क्या लिख रहे थे, बी क्यू प्लस में आर। तो इसको कंपेयर करके देखो 6 क्यू प्लस में 1, तो यहाँ पे बी कैसा नज़र आ रहा है, 6 नज़र आ रहा है ना। तो जो हमें शो करना है उसको हम मान लेते हैं। हमने मान लिया b हमारा क्या है 6 है और a हमारा कोई भी नंबर है। b हमने मान लिया, सिर्फ अब तक एक ही स्टेप किया, हमने माना है b किसके इक्वल है 6। वो कैसे चूज किया हमने, स्टेटमेंट को देखकर। स्टेटमेंट में हमें 6 नजर आया तो हमने b को 6 मान लिया। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। तो देखो लेट a भी यानी पॉजिटिव नंबर, कोई भी पॉजिटिव नंबर है, और b मान लिया हमने 6। यहाँ तक क्लियर हुआ। ये क्यों चूज किया, स्टेटमेंट को देखकर जब हम कंपेयर किया हमने तो b हमारा 6 टाइप का नज़र आया। तो जब हमारा b 6 टाइप का नज़र आया तो ये देखो a को क्या लिख सकते हैं, a को लिख सकते हैं b क्यू प्लस में r वेयर 0 इक्वल टू r लेस देन b, ऐसा होगा। तो ये देखो b हमारा क्या है 6, तो a एज इट इज 6 क्यू प्लस में r। अब r कहाँ से कहाँ तक है, 6 से छोटा है ना, तो 6 से छोटे नंबर क्या होंगे, देखो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5। अब नॉट इक्वल टू 6 है देखो, तो हमारे क्या आ गया, r की वैल्यू 5 तक चली गई। तो अब इनके क्या कर लेते हैं, पॉसिबल केसेस बना लेते हैं। तो देखो वो कैसे क्या बनेंगे केसेस हमारे। सबसे पहला केस बन गया, a किसके इक्वल है 6 क्यू, r 0 है ना, तो r तो 0 बन गया, सिर्फ 6 क्यू आ गया। अब दूसरा क्या बना, a इक्वल टू 6 क्यू प्लस में 1। तीसरा केस क्या बना, 6 क्यू प्लस 2, a इक्वल टू 6 क्यू प्लस 3, फिर से a कितना है 6 क्यू प्लस 4, एंड द लास्ट वन इज a इक्वल टू 6 क्यू प्लस में 5। ये हमारे क्या बन गए, देखो पॉसिबल केसेस। पर हमें डिस्कस क्या करना है, सिर्फ गिवन स्टेटमेंट हमारा 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 एंड 6 क्यू प्लस 5। हमें ये 5 को मेजर करना है। तो हम क्या करते हैं, ये वाला केस खत्म, ये वाला केस खत्म और 4 वाला केस खत्म। 3 केस खत्म हो गए, जो हमें गिवन है हम उनको यूज कर लेते हैं। तो क्या करें, इनको भूल जाते हैं ना, जो हमें चाहिए इन स्टेटमेंट में 3 गिवन है तो हम उनको यूज करते हैं। तो अब इनको हम गए भूल, देखो हमारे पास सिर्फ क्या नंबर आ गए, अब 6 क्यू प्लस 1, 3 एंड इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ a इक्वल टू 6 क्यू प्लस में 5। अब क्या करना है, ये तो समझ आ गया कैसे बना। अब हमें जो ये 3 नंबर गिवन है इनको क्या दिखाना है, ये हमारे ना 2n प्लस 1 टाइप के हैं। ये 3 नंबर हैं, ये हमारे 2n प्लस 1 टाइप के हैं। तो क्या करें, अब इस नंबर को उठा लेते हैं, इस इधर वाले को इरेज कर दूँ, ये क्लियर है। तो देखो मैंने अब इस नंबर को उठा लिया 6 क्यू प्लस 1, a इक्वल टू 6 क्यू प्लस 1 है। तो अब देखो मैं क्या करूं, 6 को क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो अब इसको क्या किया, 2 इंटू में 3 क्यू तो था ही और प्लस में 1, ये हो गया। अब इस 3 क्यू को मैं कोई नाम दे देती हूँ,
ठीक है, क्या नाम दे, P1 P रख ले, तो हमने क्या कर लिया देखो 1 रख लेते हैं, 2P1 प्लस में 1, सिर्फ क्या किया 3 क्या को P1 नाम दे दिया। तो ये किस टाइप का नजर आ रहा है देखो 2n+1 टाइप का नजर आया। P1 किसके इक्वल है, n के, तो ये क्या बन गया देखो 2n+1 हमारा क्या था, ओड नंबर था ना, तो हमने 6q+1 को एक ओड नंबर में लिख दिया, यही हमें करना था। अब उठा लेते हैं दूसरा, इस वाले को हमने क्लियर कर दिया, अब 3 वाले को करते हैं, तो इसको इरेज कर दो और 3 वाला उठा लो, तो a = प्लस में 3 ये आ गया। अब क्या करें, फिर से हमें क्या करना है, 6 के हम पार्ट बना लेंगे, कौन कौन से, 2 × 3, तो देखो इसके हमने क्या पार्ट बना लिए, 2 × 3 क्यों प्लस में 3। अब क्या करें देखो यहाँ पे आता है हमारा स्टेप एक और, वो क्या, अब इस 3 को भी मैं क्या करूँ 2+1 लिख लूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते हैं। तो अब देखो इसको लिख लिया मैंने 2 प्लस में 1। अब ये देखो ये तो हमारे हैं मल्टीप्लाई में +1, तो देखो इन दोनों टर्म में से मैं क्या करती हूँ 2 को ले लेती हूँ बाहर, तो क्या बचा हमारा 3 क्यों, यही आया। और ये देखो प्लस का साइन एज इट इज, और ये क्या आ गया 1, यहाँ पे देखो +1 ये बन गया। यहाँ से हमने देखो यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया तो 3 क्या बचा, प्लस का साइन, 2 में से 2 कॉमन आ गया तो बचा 1, और ये वाला प्लस है ही और ये आ गया। अब इस जो ब्रैकेट है ध्यान से देखो, इस ब्रैकेट को, ब्रैकेट क्या हमारी 3q+1, इसका नाम रख देते हैं, फिर से क्या नाम रख देते हैं, P1 लास्ट में यूज किया था तो इसको P2 कर देते हैं। तो ये देखो 2P2 प्लस में 1 किस टाइप का नजर आ रहा है देखो 2, इसका नाम n प्लस में 1 लिख दिया ना हमने, 6q+3 को फिर से ओड नंबर की नोटेशन में, यही तो हमें करना था। अब उठा लेते हैं तीसरा नंबर, ये केस भी हो गया। अब बचा हमारा ये वाला केस, इसको भी यूज कर लेते हैं, दिखाना हमने सेम है 2n+1 की फॉर्म में। तो देखो q प्लस में 5। अब क्या करें देखो, अब हम करते हैं जो हमारा 5 वाला केस है उसको कर लेते हैं। 5 को क्या कर सकते हैं हम 4+1 में डिवाइड कर दे, तो क्या करेंगे हम इसको क्या किया हमने 6q प्लस में 4 प्लस में 1 ऐसा कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या किया 5 को क्या लिख दिया 4+1। अब इन दोनों टर्म में से 2 कॉमन आता नजर आ रहा है, तो जब 2 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3q, यहाँ पे क्या बचा प्लस, और 2 प्लस में 1 तो है ही। क्या किया था हमने 5 को 4+1 में लिख लिया और फर्स्ट 2 टर्म में से 2 को बाहर निकाल लिया। अब